स्ट्रगल देखा है, कितने सालों से फिल्म बना रहा है, और ऊपर से ये जानना चाहता हूँ कि इतने सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। ये एक तरह से देखा जाए तो एक क्राउड सोर्स फिल्म जैसी हो गई है कि सबका अपना अपना अभिप्राय, अपना अपना दृष्टिकोण है कि क्या इंडिया उनके लिए क्या मायने रखता है और उनकी क्या छवि है, तो वो दर्शा रहे हैं, तो वो देखने में बड़ा मज़ा है। फिल्म के बारे में अगर कुछ कहना चाहें आप? फिल्म इसी के बारे में, इंडिया इन अ डे इज़ लाइक ए क्राउड सोर्स्ड फिल्म मेकिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बहुत लोगों ने मिलकर अपने अपने व्यूज़ बताएंगे, अपना अपना शूट करके भेजा है कि इंडिया उनके लिए एक दिन में क्या मायने रखता है, क्या उनकी छवि है, क्या उनको लगता है कि इंडिया ऐसा क्या छवि है। तो उसको दर्शाने के लिए सब लोगों ने अपने अपने वीडियोस भेजे हैं, जिसको रुचि मेहता ने बहुत शिद्दत से एडिट किया और एक फ़िल्म बनाई है, तो वो देखने के लिए मैं बताऊँ। क्या क्या पावर हो सकता है जी, तो आपको क्या लगता है आज के प्रेजेंट जनरेशन में इंटरनेट का कितना बड़ा योगदान है और आगे तक ये ज़्यादा मोटिवेट? देखिए, इंटरनेट कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का असर तो पड़ता ही है कि कैसे हम लोग इंडिया को परसीव करते हैं। आजकल के ज़माने में ज़्यादा देखा जाए तो सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, विच इज़ गुड इन अ वे, क्योंकि हम लोग को समझ में आता है कि कैसे ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं, और इसका एक दुष्प्रभाव भी हो जाता है कि इतना सारा पोलराइज, इतना सारा नेगेटिव ओपिनियन भी आ जाता है और कितनी सारी ट्रोलिंग हो जाती है, तो उसके चलते आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्म्ड ओपिनियन लोगों को मिल रहा है, बहुत एक कलेक्टिव ओपिनियन लोगों को मिल रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मुद्दे सामने आके खड़े हो जा रहे हैं। पहले से था कि आपको पूरा दिन वेट करना पड़ता था कि अगले दिन अखबार में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपको ट्विटर पे इनफैक्ट फास्टर देन गूगल हो गया, तो आपको हर चीज़ पता लगती है, तो उस हिसाब से अच्छा। सर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से, मतलब कैसे आया कि इस तरह की कोई इंडिया क्राउड बनाना चाहिए? जी, मुझे तो पता नहीं, मैं पार्ट का क्रू नहीं हूँ, क्रू का पार्ट नहीं हूँ। चाहता हूँ कि इस तरह की जब फिल्म जब बनती है एज अ डायरेक्टर, कितनी चैलेंजेस होती है, कितना कठिन होता है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस मुझे जो लगता है कि अगर मैं इस क्रू का हिस्सा होता तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोग वीडियोस भेजे होंगे, पता नहीं कितने महीने लग गए होंगे सिर्फ देखने के लिए कि लोगों ने क्या भेजा है, और उसमें से छांट के कहानी बोलना, वो आई थिंक इज़ अ बिगर चैलेंज। जो हम लोग क्या, अगर फिल्में बनाते हैं तो एक कहानी होती है, उसको आप फिल्मांकन करो, फिर आप फिल्म बना दो, बट दिस इज़ अ बिगर चैलेंज आई थिंक। सर, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या है? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में मैं खुद भी नहीं जान रहा हूँ, और सच में मैं इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं 2-3 आइडिया चेज कर रहा हूँ, और हाँ, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन सॉरी टू डिसअपॉइंट। हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है, समाज पर काफ़ी अच्छा असर छोड़ रही है जी, एज अ डायरेक्टर, क्या ओपिनियन? मैंने हालांकि फ़िल्म देखी नहीं है, लेकिन मैंने जितना सुनने में आता है कि बहुत बढ़िया फिल्म है, तो ये देख के बड़ी खुशी होती है कि ऑलमोस्ट नॉन स्टार कास्ट फिल्म विद ऑफ कोर्स मिस्टर बच्चन इज़ देयर, बट ऐसी फिल्म को इतना सराहा जा रहा है, इतना एंड बॉक्स ऑफिस मिल रहा है, वो जान के खुशी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लास्ट में आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। जी। आजकल इंटरनेट पे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, आउटडोर गेम्स बहुत कम उनका इन्वॉल्व होता है। तो एक जूनियर ऑथर एक इनिशिएटिव ले जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे, पूरी सिटीज़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सॉरी, कौन सा से अगेन क्या? जो यंगस्टर्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, जूनियर ऑथर, जूनियर ऑथर एक मैराथन रेस होने वाला है, जिसमें आउटडोर गेम्स को प्रमोट करने के लिए किड्स को प्रमोट किया जाएगा, किड्स वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप किस तरह का मैसेज? कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था इंटरनेट का कितना योगदान रहा है। वो जो मैं बोल रहा था कि खामियां भी हैं उसकी, कि कैसे हम लोग वी आर अटैच्ड टू अ फोन, वी आर टेथर्ड टू अ फोन, टू अ लैपटॉप, वी डोंट गो आउट, वी डोंट डू एनीथिंग। आई रिमेंबर हम लोग जब छोटे थे तो कुछ भी चीज़ जाननी होती तो यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड आउट। यहाँ खेलों में रुचि, या किसी और चीज़ में रुचि, या कहीं बाहर जाने की रुचि, अभी सब कुछ आपको पेरिस देखना है, आप इंटरनेट पे देख लो। आपको कोई गेम खेलना है, यू कैन वॉच, यू कैन प्ले गेम्स ऑन योर प्ले स्टेशन, सो यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट ऑफ द हाउस। सो ये है, सो अगर ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है जैसा आप बता रहे हैं, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। सर, एक विजुअल्स चाहिए, एक वेबसाइट हो जाए। Because it's going to be one of the huge news program आने वाले समय में, तो हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा। सर, एक विशेष आप दे दीजिए, लगा जूनियर कौन?
हम आए दिन देखते हैं बच्चों को कि बाहर जाने की बिल्कुल जिज्ञासा नहीं है। अगर वो पोकेमॉन गेम हुआ तो ही बाहर जाने की इच्छा होती है, या फिर वो घर में पड़े रहते हैं, अपने मोबाइल पे गेम खेलते हैं या फिर अपने लैपटॉप पे गेम खेलते हैं, तो उन्हें बाहर जाने का कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अगर जूनियर-अथॉन जैसी एक इनिशिएटिव है जिसमें बच्चों को बाहर जाके कुछ अपने आप से करने की अगर एक होड़ बताई जा रही है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक वी शुड एक्चुअली support and promote more of these kind of events, and I really hope this works. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. बहुत सारे वीडियो कलेक्ट करके आपने कुछ एडिट किया है, तो क्या चमत्कार करने वाले हैं आप? हाँ, हमने कुछ एडिट किया, लेकिन लोग सारे देश में लोग एक दिन में अक्टूबर 10th 2015 पूरा देश में लोग शूट किया, मतलब जो भी शूट करना है शूट किया। काम जा रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, क्या करें दिन में, तो फिर हमको दिया, गूगल को दिया, और हम ये इसके ऊपर ये फिल्म बनाए। मतलब लोग इट्स इंडियंस फुटेज, इट्स इंडियंस फुटेज। तो एक्चुअली ये जो फिल्म है, इन्होंने साल में एक दिन सबको इनवाइट किया और न्योता दिया कि वो अपने ज़िंदगी का एक दिन डॉक्यूमेंट करके फिल्म पे डाल के भेजें, और इसमें से उनको काफ़ी हज़ार घंटों का फुटेज मिला है पूरे देश से। तो ये एक हमारे लिए एक चित्र बन जाता है कि हम किस मुकाम पे आए हैं, पूरे देश के अलग अलग लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही बहुत अहम काम है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी ने हमें यहाँ तक लाया है, लेकिन इसने क्या किया है, कहाँ जा रहे हैं, लोगों की क्या आशाएं हैं, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, और क्यों इस तरफ जा रहे हैं, क्यों इस तरफ जा रहे हैं। तो ये इंटरनेट को भी ज़्यादा दर्शाने की कोशिश नहीं है। हाँ, आपको क्या लगता है आज के करंट जनरेशन में इंटरनेट कितना पावर? देखो ये फिल्म बताएगी कि कितना पावर है इंटरनेट में। लोग सारा देश में, मतलब विलेजेस में, इंटीरियर्स में सब कुछ दिया, तो उनके पास भी इंटरनेट है, तो अब वो कह सकते हैं, अगर कुछ कहना है कुछ कह सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, तो फिल्म तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, और फिल्म के अंदर इतने छोटे प्रॉब्लम है हज़ारों, तो लेकिन आई लव दिस। इनको 6000 घंटे, कितने घंटे थे? नहीं 450 नहीं 450,000 No, 450 hours. Oh, that's it. 16,000 submissions. ओके 450 घंटे की फुटेज उनको देखना पड़ा, और सब देखने के बाद उन्होंने ये कहानी बनाई। तो दे आर आस्किंग यू हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू चूज द हाँ, नहीं, very बहुत difficult, मुश्किल very हुआ। very difficult. Yeah. लेकिन बहुत मज़ा आया। अखिला जी, आपसे जानना चाहूँगी इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? इस तरह से जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट जी। देखने को मिल रहा है, और मामले में भी हमें ये फिल्म जी दिखाई जी आप कितने excited हम बहुत ही खुश हैं कि मामी फिल्म क्लब के ज़रिए ये लोगों तक अभी पहुंच रहा है। ऑफकोर्स 23 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होगी, तो सारे दर्शक इसको हॉल में देख सकते हैं, लेकिन मामी फिल्म क्लब का ये प्रीमियर स्क्रीनिंग है इंडिया इन अ डे का, और ये हमें बहुत गर्व है इस बात पर, क्योंकि आई थिंक हम चाहते हैं कि अलग अलग किस्म के फ़िल्म लोगों तक पहुँचे, और डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लोगों को देखने को नहीं मिलते, और ये एक काफ़ी अलग डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा ये क्राउड सोर्स्ड डॉक्यूमेंट्री है। जो सारी फुटेज फिल्म में दिखाई जाती है वो लोगों के एक्चुअल ज़िंदगी से है, तो ये बहुत शुद्ध है, it's very हाँ very वेरी pure. प्योर। डायरेक्टली इन्होंने कुछ
उसका कुछ किया नहीं है, लोगों ने जो भेजा है वो एडिट किया है। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट विल गिव अस अ रियल पिक्चर ऑफ आवर नेशन, अ टेस्टमेंट ऑफ द काइंड ऑफ टाइम्स वी आर लिविंग इन, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी इट। तो देखो 2 महीने में यूट्यूब पे आएगा, मतलब फॉर फ्री फॉर एवरीबॉडी। किरण जी, हमें दंगल का भी पोस्टर देखा है, जिस तरह से आमिर हैं और साथ में जो चार उनकी लड़कियाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर का? क्या रिएक्शन है आपका जो आपने पहली बार देखा, और आपका क्या टेक है इस पोस्टर को लेकर? जिस तरह से आमिर बैठे हुए हैं, वो एक अपना वेट जी 100 kg से भी ज़्यादा वेट है। 100 kg का वेट। जी, ये एक फैमिली पोर्ट्रेट का पोस्टर है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, जो राहुल नंदा और आमिर ने बैठ के और नितेश जी ने बनाया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एक औरतों को एक अलग इमेज में पेश करता है। These are girls who are tough, girls who don't take things lying down, girls who are Punjabi. fighters, Haryanvis actually. अच्छा। Yeah, and it's a real story, so it's really exciting. तो इनका मुझे पोस्टर बहुत अच्छा लगा। अभी देखिए फिल्म कैसे, हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं। We have a lot of hopes from the film. अच्छा, इंटरनेट के बारे में बात की जा रही है फिल्म के अंदर, लेकिन इंटरनेट के डिसएडवांटेज भी है। देखा जाता है कि बच्चे आजकल ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं जो डिजिटल गेम्स है, उससे क्या होता है उनकी आउटडोर एक्टिविटी में धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उस बाहर की। कहना चाहिए, हाँ, बाहर की एक्टिविटी जैसे रनिंग हो गया, जो हाँ, ये हेल्थ इश्यूज है होता है, लेकिन ये इंडिया के समस्या नहीं है, ये पूरा मतलब दुनिया का है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। तो मतलब दिस इज़ ये मतलब मम्मी पापा के ऊपर है कि क्या, हाउ कैन यू मॉडरेट यूसेज। तो बाहर खेल सकते हैं, मतलब स्टडी करो। इंटरनेट इज़ अ टूल, दिस इज़ ऑल्सो अ टूल। ओके, लेकिन इससे बचने के लिए फिर इनिशिएटिव लिया जाए। आपको बता दूं, जूनियर मैराथन एक इनिशिएटिव है जिससे लोगों को इंकरेज किया जाए, खासतौर पर बच्चों को, जूनियर किड्स को, कि आप मैराथन में पार्टिसिपेट करो और आउटडोर गेम्स के लिए आप इंकरेज करो। तो वुड यू लाइक टू से समथिंग? दैट्स अमेजिंग। जी, मेरा भी एक 5 साल का बच्चा है, तो मैं एज अ माँ मैं बहुत मुझे बहुत फेस करना पड़ता है ये इंटरनेट की जो एक ऑलमोस्ट एडिक्शन सा हो जाता है बच्चों को। जो सब अवेलेबल है उनको हर वक्त कभी भी जो भी चाहिए मिलता है। तो एज अ पेरेंट, एज अ माँ होने के नाते हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप कितना बच्चों को स्क्रीन टाइम दें, कितना अलाउ करें, क्योंकि ये जैसे आपने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बाहर जाएं, खेलें, एक दूसरे से हैव मोर इंटरेक्शन विद ईच अदर, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना सीखें, जो कि ग्रुप गेम सिखाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे इनिशिएटिव्स जूनियर मैराथन जैसे हो रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखें, और बचपन से ही ये एक एनकरेज करना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द Thank you. बेस्ट। प्लेजर। चलो, रोल है सबका, रोल है। रोल है। अनुराग जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। जिस तरह से इंडिया ने डे हम सुन रहे हैं कि कई सारी जगहों से फुटेज निकाल के बनाए। आप प्रोड्यूसर हैं? मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मतलब फिल्म तो स्कॉट फ्री ने प्रोड्यूस की है, और जैक जो हैं जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और लोगों ने खुद ने अपनी अपनी कहानियाँ बना के भेजी। जो रिची मेहता है जिन्होंने उसको एक साथ जो है उसमें से इंडिया की एक पिक्चर जो है निकाली, तो अपने आप में बहुत ही कमाल का एक फिल्म, तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली फिल्म। स्टोरी लाइन नहीं, मतलब ये कहानी, इसे लाइफ इन अ डे जब मूवी बनी थी, वो ये था कि आप जो ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि एक आदमी अपनी सोच जो है, उसकी सोच उसके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से लिमिटेड होती है। तो जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हैं जो हर आदमी अपनी अपनी जगह शूट करता है, तो फिल्म भी उस तरह से अनलिमिटेड हो जाती है।
तो ये फिल्म जो एक्सपैंड करती है हर उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको इकट्ठा करके हमें एक इंडिया की एक वो छवि देखने को मिलती है जो एक अकेला आदमी कभी इकट्ठा नहीं कर सकता। बहुत सारा था फिल्म में। आज इंडिया में इंटरनेट का जो इंटरनेट की जो जगह जिसको उसने क्रिएट किया और जो नहीं कर पा रहा है, जो उसने एक गैप भरा है और जो गैप क्रिएट भी किया है, उसके बारे में फिल्म है। और इंडिया आज के मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से ग्रो कर रहा है, वो ये फिल्म दर्शाती है। लेकिन देखा जाता है कहीं ना कहीं इंटरनेट से डिसएडवांटेज होते हैं, वही बोला, ये फिल्म जो है कई गैप भरती है और कई गैप जो क्रिएट भी हुए इंटरनेट से वो भी इस फिल्म में है। और जब देखेंगे फिल्म में तो फिल्म का एक अपना इम्पैक्ट है जो आपके ऊपर छोड़ती है। एज अ फिल्म मेकर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की फिल्में जब करनी होती है तो कितने चैलेंजेस फेस करते हैं? यार देखो, हर नई चीज़ करने में चैलेंजेस तो होते हैं, लेकिन वो उसका एक अलग मज़ा भी होता है ना। आप एक नई दिशा में धक्का दे रहे हो चीज़ों को, नई चीज़ों को कहने की कोशिश कर रहे हो, उसके अपने सक्सेस और फेलियर्स भी होते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो बिकॉज आज जिस तरह से इंटरनेट एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरह से लोग फ़ोन पे डिपेंडेंट हो गए या सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट हो, अपनी बातें कह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं और जिस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक ये सारी चीज़ें आगे चल के काफ़ी कुछ क्रिएट करेंगे। अनुराग जी, जिस तरह से हमने अकीरा में आपका एक किरदार देखा है, मेरी एक्टिंग के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। हर जगह आपकी मतलब तारीफ की जा रही है। हाँ, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग अभी इंडिया ने डे देखें। हाँ सर, ये हम करेंगे। कोई वर्कशॉप नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारा थिएटर किया हुआ था, तो पुरानी बात है। अभी हम सिर्फ इंडिया ने डे की बात करेंगे उनकी भी बात और मामी की बात करेंगे। मामी आने वाला है। हाँ, मामी में भी ये फिल्म दिखाई जाने वाली है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हैं? कोई एक्टिंग नहीं करूँगा। खबर आ रही है कि आप आपके साथ आप नहीं, कुछ नहीं, मैं उनके साथ एड फिल्म शूट कर रहा हूँ, बहुत कुछ नहीं है। बाकी सब खबरें आप ही लोग बनाते हैं, आप ही लोग जवाब दो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। कई समाज पर काफ़ी अच्छा असर छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। मैं देखी नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ, मरा जा रहा हूँ पिक्चर देखने के लिए। और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी डिबेट है जो पिंक ने क्रिएट की है। और पिंक का जो सक्सेस जिस हिसाब से जा रहा है, उस तरह से लगता है कि हमारी जो आज की ऑडियंस है वो हर तरह के नए सब्जेक्ट एक्सप्लोर करने को तैयार है। और वो कई बार क्या होता है, जब आज ही मैं बात कर रहा था जूही चतुर्वेदी जी से, वो कह रही थी कि जब अमिताभ बच्चन खड़े होकर वो चीज़ें कहते हैं जो लोग चाहते हैं कोई ऐसा कहे कि दुनिया सुने, जब बच्चन साहब कहते हैं ना, लोग सुन रहे हैं। और वो उनके मुंह से कहलवाना, वो बात कहलवाना जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दबी हुई है, कोई डर के मारे नहीं कह पाता, कोई जजमेंट के मारे नहीं कह पाता, उन्होंने कह दिया। वो राइटर की लिखी हुई लाइनें हों, डायरेक्टर की डायरेक्ट की हुई फिल्म हो, लेकिन जो बात उस फिल्म ने सामने रखी है वो बहुत ज़रूरी थी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सेंसर बोर्ड ने हाल ही में उन्होंने आशा जताई थी कि आने वाले समय में फिल्म लीक नहीं होगी, लेकिन हाल ही में राज रिपोर्ट को लेकर खबरें आ रही थी कि वो भी फिल्म लीक होगी। लेकिन यार ये जो समस्या है, ये साइबर सेल की समस्या है और हम सब लोग ने कंप्लेन की और हम सब लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अभी ये जो चीज़ें ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा बात आगे तक जा चुकी है कि इसके ऊपर उंगली उठाई जाए। जब तक ये रिपोर्ट साइबर सेल से नहीं आती, कोई किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकता। बाकी सब जो है बेबुनियाद बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
one set. अभी बहुत भीड़ है यू नो बेस्ट वे टू थैंक यू सो मच सर One second. We just need a couple of shots. I can say that. So which channel I did? हाँ पहले ये था वन सेकंड